एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस ही नहीं बल्कि इतिहास के कई रहस्य और कहानियों को अपने में समेटे हुए है, जो हजारों साल बाद भी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम बता दें, हम बात कर रहे हैं मिस्र के लक्सर मंदिर की, जो नील नदी के किनारे बसा है। मगर ये मंदिर केवल एक अमेजिंग आर्किटेक्चर नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता का जीता जागता एग्जाम्पल है। पता है क्यों? क्योंकि लक्सर मंदिर की दीवारें उन रहस्यमयी कहानियों से भरी हैं जिनमें प्राचीन मिस्र के राजा, देवताओं की पूजा और खगोल विज्ञान के गहरे संकेत छिपे हैं। ये मंदिर ना सिर्फ अपनी यूनिक डिजाइन के लिए फेमस है, बल्कि इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक पहेली बने हुए हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये मंदिर सिर्फ रिलीजियस वर्शिप के लिए बनाया गया था, या इसका रिलेशनशिप किसी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना से है, और क्या यहाँ वास्तव में देवताओं का निवास था? यकीन मानिए, ये कहानी बेहद चौंकाने वाली है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। लक्सर टेम्पल एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो हजारों साल से अपने रहस्यों और आकर्षक सुंदरता के कारण सभी टूरिस्ट एंड हिस्ट्री बफ्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता आ रहा है। लक्सर मंदिर की बात की जाए तो ये लोकेटेड है मिस्र यानी इजिप्ट के प्राचीन शहर थीब्स में। ये एक ऐसी जगह है जो ना केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि अपने अमेजिंग आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस है। मगर सवाल ये है कि आखिर इस मंदिर को बनाने का रीजन क्या था? वो भी जानेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं लक्सर मंदिर के इतिहास की। ये मंदिर लगभग 1400 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ये मंदिर एंशिएंट वर्ल्ड के न्यू किंगडम पीरियड का पार्ट था और यहाँ पर कई देवताओं की पूजा की जाती थी। मगर खास तौर पर यह मंदिर थियोबन ट्राइड यानी गॉड एमुन, उनकी वाइफ मुट और उनके बेटे खोन्सू को डेडिकेटेड है। हमें पता है, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि लक्सर मंदिर को बनाया किसने था? तो हम बता दें, ये मंदिर किसी एक राजा ने नहीं बनाया था, बल्कि 2 राजाओं के टाइम पीरियड में बना था। असल में इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन राजा अमेनहोटेप III ने शुरू किया था, मगर इसके निर्माण में कई साल लगे, तभी तो कई फराओं ने इसमें योगदान दिया है। अमेनहोटेप के बाद में तूतनखामुन, रामेसिस II और अदर फेरोज ने इसे और भव्य बनाया था। मगर ये पूरा रामेसिस II के समय हुआ था। जी हाँ, ये वही रामेसिस II हैं जिन्होंने अपने काल में ना जाने कितने अमेजिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण कराया था। खैर, वो एक अलग कहानी है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। असल में लक्सर मंदिर का कंस्ट्रक्शन हाईली कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ भव्य भी था। इसे बनाने में लगभग 100 से 150 साल से ज्यादा समय लगा। पता है क्यों? क्योंकि पत्थरों को नील नदी से लाने के लिए विशाल बोट्स का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही मंदिर में प्रयुक्त बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन को 200 किलोमीटर दूर असवान की खदानों से लाया जाता था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस समय श्रमिकों को अनाज, कपड़े और दूसरी वस्तुओं में मजदूरी दी जाती थी। मगर इसके बावजूद कंस्ट्रक्शन में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी खर्च किया गया। अगर बात की जाए इस धनराशि की, तो ये वही पैसा था जो मिस्र के टैक्स कलेक्शन एंड विक्टोरियस वॉर कैंपेन्स से जुटाया गया था। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इस मंदिर के निर्माण में कितने लोग काम करते थे? तो हम बता दें, इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में थाउजेंड्स ऑफ लेबरर्स, आर्टिजन्स, आर्किटेक्ट्स एंड प्रीस्ट्स ने काम किया था। बताते चलें, यहाँ टीम ऑफ क्राफ्ट्समैन में स्कल्पचर, पेंटर एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर शामिल थे, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी भी टाइम लगभग 5000 से 10,000 लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल रहते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मंदिर बनाया ही क्यों गया था? इसके पीछे रीजन क्या था? ऐसा कहा जाता है कि अमेनहोटेप III ने एक बार अपने सपने में देवता अमुन रा को देखा था। अमुन रा ने ही उन्हें इस मैग्निफिसेंट टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करने का आदेश दिया था। बस फिर क्या था, उन्होंने ये मंदिर बनवाया और आगे आने वाले राजाओं जैसे रामेसिस II ने अपने स्कल्पचर्स और जाइंट्स ओबेलिस्क जोड़कर इसे और भव्य बना दिया। लेकिन इस टेम्पल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदिर का इस्तेमाल सदियों तक होता रहा और आज भी ये इजिप्ट की गौरवशाली सभ्यता का प्रतीक है। यकीन मानिए, लक्सर मंदिर ना केवल आर्किटेक्चरल चमत्कार है, बल्कि ये इजिप्ट की कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज का भी जीता जागता एग्जाम्पल है।
वैसे तो इस मंदिर से जुड़ी ना जाने कितनी स्टोरीज हैं, लेकिन अगर लक्सर मंदिर की बात की जाए तो लक्सर शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है महल। और ये नाम मंदिर के विशाल खंडहरों को देखते हुए दिया गया था, क्योंकि आज भले ही इसके केवल खंडहर हमारे पास हैं, मगर एंशिएंट टाइम में ये एक मैग्निफिसेंट टेम्पल हुआ करता था, जो अपने आप में किसी बड़े किले या दुर्ग से कम नहीं था। तो ये तो हुई लक्सर मंदिर के बनने की कहानी। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की, जिसकी वजह से ये 21वीं सदी में भी इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है। वास्तव में लक्सर मंदिर केवल रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ही इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि ये एंशिएंट इजिप्ट की आर्ट एंड पॉलिटिक्स का भी एक अहम हिस्सा था। असल में ये टेम्पल इजिप्शियन एम्पायर के सेंटर में लोकेटेड था और यहाँ रिलीजियस इवेंट्स, स्टेट फेस्टिवल्स जैसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लक्सर मंदिर इजिप्ट में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वैसे जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इसमें कई देवी देवताओं की पूजा होती है, मगर मंदिर का मेन ऑब्जेक्टिव देवता आमुन की पूजा करना था। और अगर बात करें आमुन देवता की, तो वो प्राचीन विश्व के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते थे। बता दें कि मंदिर का आंतरिक हिस्सा भी कम भव्य नहीं है। वास्तव में इसे देखकर तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये इतने पुराने समय में बना होगा। पता है क्यों? क्योंकि इसके इंटरनल पार्ट्स में ह्यूज पिलर्स एंड डीप कार्विंग्स की गई हैं। साथ ही इस मंदिर का आंतरिक हिस्सा इतना बड़ा और भव्य था कि आधा शहर इसमें खड़ा हो सकता था। ये इतना खास था कि मिस्र के राजा और उनके परिवार के सदस्य भी अपनी धार्मिक यात्राओं पर यहाँ आते थे। वैसे अगर बात की जाए लक्सर मंदिर के संरचनात्मक डिजाइन की, तो इसे जिसने भी देखा है वो इसे देखकर चकित रह जाता है। पता है क्यों? क्योंकि लक्सर मंदिर की स्ट्रक्चर एंशिएंट वर्ल्ड की आर्किटेक्चर के एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स में से एक है। हालांकि ये पूरा मंदिर ही खास है, लेकिन अगर बात की जाए इसके मेन ऑब्जेक्टिव की, तो इस मंदिर का मेन अट्रैक्शन इसका ह्यूज एंट्रेंस है, जिसे पाइलोन कहा जाता है। असल में इस प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 जाइंट ओबेलिस्क बने हैं, जो मंदिर के महत्व को दर्शाते हैं। साथ ही इस मंदिर के अंदर एक टॉल कॉलम का हॉल भी है, जिसे हाइपोस्टाइल हॉल के नाम से जाना जाता है। इस हॉल में भी कई रिलीफ एंड फिगर्ड पेंटिंग्स हैं, जो एंशिएंट इजिप्ट के रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ को फीचर करते नजर आते हैं। ये तो हुई मंदिर के बनने और इसकी वास्तुकला की बात, मगर क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत मंदिर में कई ऐसे रहस्य भी छिपे हैं, जिनके कारण ये आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर लक्सर मंदिर की बात की जाए, तो ये केवल अपनी मैग्निफिसेंस एंड आर्किटेक्चर के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें भी हैं। असल में ये मंदिर एक ऐसी जगह है जहां कई प्राचीन मिस्री राजा अपने अंतिम दिनों में पूजा करने आते थे, मगर इसके पीछे उनका क्या विश्वास था, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इतना तो तय है कि इस मंदिर के बारे में कोई न कोई ऐसा राज जरूर है जो आज तक दुनिया से छुपा हुआ है। हो सकता है मिस्र के राजाओं को ऐसा विश्वास था कि अंतिम दिनों में यहाँ पूजा करने से वो सीधे स्वर्ग में जाएंगे या उन्हें भगवान की कृपा मिलेगी। मगर फिलहाल ये केवल एक कल्पना है, इसमें कितनी सच्चाई है ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। वैसे अगर बात करें इसके दूसरे रहस्यों की, तो लक्सर मंदिर का एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इसका रिलेशन एंशिएंट वर्ल्ड की रिलीजियस बिलीव्स से भी जुड़ा हुआ है, और इसका पता कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने लगाया था। वास्तव में उनका मानना है कि ये मंदिर केवल एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि ये एक तरह का राजनीतिक और आधिकारिक केंद्र भी हुआ करता था। लक्सर मंदिर का उत्खनन भी कोई कम दिलचस्प नहीं रहा है। इस मंदिर के उत्खनन की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, जब यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र की खुदाई शुरू की। हालांकि यूरोपियंस ने भले ही कई जगह उपनिवेश बनाकर उन्हें लूटा हो, लेकिन खोई हुई सभ्यताओं को बाहर निकालने में उनका योगदान भी कम नहीं रहा है, चाहे फिर वो भारत की सभ्यता हो या फिर इजिप्ट की। 19वीं सदी में यूरोपियंस ने ही इस क्षेत्र की खुदाई शुरू की थी, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक के बाद एक इंटरेस्टिंग खोज बाहर आने लगी। मंदिर के भीतर मिली दीवार पर पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड अदर रिलीजियस इमेजेस ये साबित करते हैं कि ये मंदिर एक समय पर कितना गॉर्जियस एंड वंडरफुल रहा होगा।
इनफैक्ट इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है कि लक्सर मंदिर में कई हिस्टोरिकल इवेंट्स की भी जानकारी दी गई है। इन चीजों में एंशिएंट वर्ल्ड की सोशल सिस्टम, उनके रिलीजियस कंडीशंस, मैरिजेस, वॉर्स एंड पॉलिटिकल इवेंट्स का भी इलस्ट्रेशन है। वैसे लक्सर अकेला मंदिर नहीं है, बल्कि इसके आसपास भी बहुत सारे अदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो इस पूरी की पूरी जगह को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देते हैं। अगर बात की जाए लक्सर मंदिर के पास मौजूद अदर हिस्टोरिकल साइट्स की, तो वो भी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज के रूप में इम्पोर्टेंस शो करते हैं और इनमें से सबसे फेमस है वैली ऑफ किंग्स। वैली ऑफ किंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर प्राचीन इजिप्ट के राजाओं के टॉम लोकेटेड हैं। ये जगह प्राचीन विश्व के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। साथ ही इसके आसपास है करनाक मंदिर। करनाक मंदिर की बात की जाए तो ये भी लक्सर के पास लोकेटेड है और एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां पर उनके देवताओं की पूजा होती थी। इसके अलावा यहाँ पर 2 विशाल मूर्तियां भी हैं। ये विशाल मूर्तियां लक्सर मंदिर के पास लोकेटेड हैं और ये प्राचीन मिस्र के एक राजा की याद में बनाई गई थी। तो देखा आपने लक्सर मंदिर कितना खास है कि आज भी इसका महत्व बना हुआ है। आज के समय में लक्सर मंदिर एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है जो अपनी ग्रैंड्योर, मिस्ट्री, हिस्ट्री एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये न केवल प्राचीन विश्व की कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज को सेफ रखता है, बल्कि ये एक मिस्टीरियस प्लेस के रूप में भी फेमस है, जिसके रहस्यों का अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।